यही फॉर्म जनरेट होगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आपका, ये केस तो क्लियर हो गया। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है कि नहीं, पहले बता दीजिए। क्वालिटी क्या है, कैसा सही है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब तो हम लोग कार्बन नंबर 3 तक, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हो तब तक हम लोगों ने वो बात डिस्कस किया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कार्बन एक इंक्रीज करने पर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर। चलिए बात करते हैं C4H10 C4H10 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर C4H10 के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर पहले हम हाइड्रोजन को रिमूव करके सब इसका अनसैचुरेशन क्रिएट कर देंगे यहाँ से। फिर रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन C4H6, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन C4H4। देखिए यहीं तक नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उतने हाइड्रोजन तक करते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप करना है कि नहीं। चलिए तो हम लोग केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकेंड, ये केस नंबर थर्ड, ये केस नंबर आपका फोर्थ। चलिए वन बाय वन केस हम लोग डिस्कस करते हैं। वन बाय वन केस डिस्कस करेंगे हम लोग। वन बाय वन केस हम लोग डिस्कस करते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए वन बाय वन केस डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को जो केस में डिस्कस करना है वो है C4H10 के बारे में। C4H10 के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए ये C4H10 है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होगा, तो मैंने बताया था कि जब जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 को अगर कोई हाइड्रोकार्बन फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए हम लोग देख लेते हैं। n जो है नंबर ऑफ कार्बन है, मींस n इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो क्या हम ये कंपाउंड फाइंड हो मतलब मिलेगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू C4H10, 8 प्लस 2, हाँ 10 हो गया। ये कंपाउंड फाइंड हुआ, मींस ये जो कंपाउंड गिवन है क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शॉर्ट फॉर्म है सैचुरेटेड हाइड्रो। तो देखिए जब हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात होगा और वहां पे हमसे पूछे जाएगा आइसोमर कि कितने आइसोमर हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें जब बात होगा तो हम लोग को दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम लोग जो पढ़े हैं लेक्चर नंबर सेकेंड और थर्ड में, क्या पढ़े हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो आइसोमर्स यूज होंगे वो होंगे नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म, नियोफॉर्म। यही तीनों फॉर्म मिलेंगे। दिमाग में यही चीज होना चाहिए कि सैचुरेटेड में यही तीनों फॉर्म यूज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इसमें क्या करना, जीरो अनसैचुरेशन, जीरो अनसैचुरेशन मीन्स नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कार्बन 4। यहाँ पर मैंने बताया हुआ था एक पॉइंट बोर्ड, ये वाला बताया था मैंने, इसको फोर्थ लेक्चर में यहाँ 3 लिख दिया था, वही मिसिंग पॉइंट हो गया था एक थोड़ा सा। क्योंकि देखिए ये जो मैंने ये वाला पोर्शन बताया हुआ था उस टाइम लाइट कटी हुई, वो लाइट कट गई थी, फिर नेटवर्क भी चला गया था, तो वहां पे हम लोग 3 लिख दिया था, वही कंफ्यूजन था। तो देखिए यहाँ पर जब नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, यहाँ पर देखिए जब नंबर ऑफ कार्बन 4 हो या 4 से ज्यादा, मींस जो n हो ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू और ग्रेटर देन, मींस वो n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। हाँ ठीक है, ये वाला पोर्शन दिमाग में ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट। तो चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है,
तो इसमें आइसोमर्स होंगे। चलिए बात करते हैं, एक ये हो गया और सेकंड क्या होगा यहाँ पर। देखिए ये पार्ट हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मीन्स ऑल कार्बन एग्जिस्ट इन चैन, स्ट्रेट चैन, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। अब ये हो गया आपका आइसोफॉर्म। ये हो गया, तो इसको बोलेंगे स्मॉल एन ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। आइसोफॉर्म जनरेट कब हुआ, जब ब्रांच हो, एक कार्बन का एक ब्रांच हो, मीन्स ये हो, या सेकेंडरी कार्बन से 1 CH3 ग्रुप जुड़ा हो, ये हो गया ये वाला पार्ट। देखिए एक एंड हो इसका, ये वाला सेकेंडरी कार्बन का। चलिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया, तो इसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी असाइक्लिक आइसोमर्स। फर्स्ट हाउ मेनी आइसोमर, देखिए सब में सेम पॉइंट है। देखिए ये जो लेक्चर बनाया गया है तो उसमें देखिए जो भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन इसमें जो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हुए मैंने इजी वे में हर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन इन एग्जाम, तो वो मैंने बनाया है अपने से। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा हाउ मेनी असाइक्लिक आइसोमर्स, हाउ मेनी असाइक्लिक, oh sorry writing, how many acyclic isomers और cyclic isomer। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोमर्स, ये पार्ट हो गया। हाउ मेनी चैन आइसोमर, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन जो न्यू टाइप का मैंने जनरेट किया है वो, हाउ मेनी आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म आइसोमर, आइसोफॉर्म के कितने आइसोमर्स होंगे। एक तो देखिए ये इतनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, ऐसे से पूछा। एसाइक्लिक आइसोमर्स कितने हैं, 2, कितने हैं 2, हाउ मेनी आइसोमर्स 2, चैन आइसोमर्स कितने हैं 2, अब आइसोफॉर्म कितने हैं 1। अब इसी में पूछ लेगा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म कितने हैं, नॉर्मल फॉर्म 1 है। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अब ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सिंथेसिस वाला जब पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, तो वहां पे पूछा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये पूछा जाएगा कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों केस में, इसमें इसके आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट किस आइसोमर्स का ज्यादा होगा, आइसो का ज्यादा होगा कि नॉर्मल का ज्यादा। मैंने बताया हुआ है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिटेल में। ये बॉइलिंग पॉइंट मींस नंबर ऑफ, देखिए स्ट्रेट चैन रहेगा तो स्ट्रेट चैन की सरफेस एरिया ज्यादा होती है। सपोज मान लीजिए ये देखिए स्ट्रेट चैन है, स्ट्रेट चैन देखिए ये स्ट्रेट चैन है, सपोज मान लीजिए ये देखिए 3 कार्बन 1 2 3, सपोज मान लीजिए ये 3 कार्बन, देखिए ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चैन है। हाँ 4 कार्बन का स्ट्रेट चैन, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज है, चलिए ठीक है। ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, देखिए एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ऐसे इसको मैं पूरा रोटेट कर दिया, तो मीन्स इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। अभी ज्यादा तो नहीं बता सकते पहले, लेकिन देखिए यहाँ पर ये मैंने रोटेट किया तो इतना कवर सरफेस एरिया गया। अब जब मैंने आइसोफॉर्म बनाया तो आइसोफॉर्म में सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, 1 कार्बन की चेन ब्रेक कर गई यहां से। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्म हुआ तो वो यहाँ पे कार्बन था, देखिए सरफेस एरिया में डिक्रीज हुआ कि नहीं, ये पार्ट। अब इसको घुमाइए तो इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगी। थोड़ा सा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर होता तो वो बढ़िया से आपको क्लियर करता। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन में सरफेस एरिया इतना, 3 कार्बन में सरफेस एरिया थोड़ा सा, मीन्स यहाँ देखिए क्लियर हो गया हो, मीन्स कितना बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर
इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 20 से। देखिए एक पॉइंट यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, आप इसको भी कर लीजिए। ठीक है, इसको आप कीजिए पहले इसको, फिर उसके बाद इसकी शॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक बार और बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए ये C4H10 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे है, ये जनरल फार्मूला को फॉलो करता है, CnH2n+2 को फॉलो करता है, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाँ मीन्स, और फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को होने के कारण क्या होगा, जीरो अनसैचुरेशन होगा इसमें, मीन्स इसमें जीरो अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो होगा। और इसमें नो पाई बॉन्ड, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे, नो रिंग, कोई भी रिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर देखिए ये फॉर्म, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने के लिए, होने में जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सपोज मान लीजिए कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें अगर हमें पूछ दिया जाएगा कि उसमें क्या कितने आइसोमर्स है, तो आपके दिमाग में तीन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहला, अगर सैचुरेटेड है तो उसमें नॉर्मल आइसो न्यू फॉर्म होगा, मीन्स ऐसा नहीं है कि तीनों फॉर्म होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीनों एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दो एग्जिस्ट किया कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। देखिए ये पार्ट आप लोगों ने ये पता था। अब कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पहला एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स, एसाइक्लिक आइसोमर्स कितने हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोफॉर्म ऑफ आइसोमर। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अभी तक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में, क्या पता आपके टाइम से पूछा जाए। ठीक है, एक हो गया हाउ मेनी आइसोफॉर्म ऑफ आइसोमर, या हाउ मेनी नॉर्मल फॉर्म ऑफ। देखिए दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो कोई भी है सैचुरेटेड, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 7 या 10, 100 कार्बन का, उसमें पूछ दिया अगर नॉर्मल फॉर्म पूछा कि हाउ मेनी नॉर्मल फॉर्म ऑफ आइसोमर इन दिस कंपाउंड, तो ऑलवेज नॉर्मल फॉर्म 1 होता है। नॉर्मल फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता। नॉर्मल फॉर्म एक कौन सा फॉर्म होता है कि ऑल कार्बन एग्जिस्ट इन चैन फॉर्म, चैन एक ही बनेगा, चैन एक ही बनेगा। अगर और कोई चैन बना रहे तो उसमें ब्रांचिंग होगा, तो उसमें ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तो वही नॉर्मल फॉर्म वाला केस है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अब केस नंबर सेकेंड। ये जो केस नंबर था, ये कौन सा केस नंबर था, ए, किसका था, C4H10 का। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड, इसकी शॉट ले लीजिए आप। देखिए मैं एकदम बिल्कुल थ्योरी की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आप मेरा पूरा लेक्चर जितने भी यूट्यूब पे पढ़े हैं, मेन ग्रुप के या फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के, मैं किसी में थ्योरी का जिक्र किया ही नहीं हूँ, विदाउट थ्योरी मैंने पढ़ा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर सेकेंड, C4H8। C4H8 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो C4H8 है क्या, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, बी, केस नंबर बी। अब कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, पहला तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखिए हमको जब भी कभी, देखिए एक केस अब मैं नया बताने जा रहा हूँ, जब भी हमको चेक करना है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, आपको पहले CnH2n+2 पे जाना चाहिए, हम लोग को जाना है पहले CnH2n पर, फिर वहां से चेक करना है कि ये जो फॉर्म है, ये पहले इसका सैचुरेटेड फॉर्म देख लेना है। सैचुरेटेड फॉर्म हम लोग देख लेंगे, फिर वहां से कार्बन को, देखिए एक और बात, हाँ एक पॉइंट, देखिए दिमाग में एक पॉइंट क्लिक किया, पहले हम लोग इसके सैचुरेटेड फॉर्म पे जाएंगे। हाँ तो सैचुरेटेड फॉर्म में जाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, CnH2n+2। हाँ ये होगा ये सैचुरेटेड फॉर्म इसका क्या है, C4H10, ये हो गया। एक मिनट मार्कर चेंज करते ये सैचुरेटेड फॉर्म हुआ। तो देखिए अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सपोज निकालने नहीं आ रहा है, मैंने भूल गया एग्जाम में, वॉइस क्लियर है,
पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क भी चला जाता है तो पता नहीं चलता है। चलिए वॉइस क्लियर है, ठीक है। अगर हमें, मैं भूल गया अनसैचुरेशन निकालना कि रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन से एक 1 अनसैचुरेशन क्रिएट होता है, ये बस दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया, इसका सैचुरेटेड फॉर्म ये है, अनसैचुरेटेड फॉर्म एक ये है, ये वाला। तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, C4H8 है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कॉमन सी बात। ये जो कुछ बनाया गया है मेरे द्वारा, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें है, बस ये समझने के लिए। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ देख लीजिए, ये हो गया। अब इस टाइप का हो गया। मीन्स यहाँ कितना अनसैचुरेशन है, 1 अनसैचुरेशन है, 1। 2 हाइड्रोजन की रिमूव से देखिए यहाँ पर पता चल गया ना हमको कैसे करना है। C से C कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन बचेगा, मीन्स 2 हाइड्रोजन रिलीज करें, 1 अनसैचुरेशन। ये थोड़ा सा कॉमन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट ये याद करने के तरीके के लिए बहुत बढ़िया है, ट्रिक है, इसको ट्रिक बोलते हैं। चलिए देखिए, ये 2 हाइड्रोजन की रिमूवल मीन्स 2 हाइड्रोजन रिमूव जब किया, रिमूव, तो ये जनरेट हुआ क्या, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्रिएट, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर। पहला क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा, एंड सेकंड क्या होगा, 1 रिंग होगा कंपाउंड के अंदर। ये हो गया 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग फॉर्म होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मंस क्या क्या फॉर्म होगा। फर्स्ट पाई बॉन्ड केस से बात करते हैं, C4H8 में। तो पहले हमें नॉर्मल फॉर्म बना दीजिए। नॉर्मल फॉर्म देखिए, पहले केस में पहले हमें नॉर्मल फॉर्म वाला बनाना है, फिर उसमें पाई बॉन्ड एडजस्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया नॉर्मल फॉर्म C4। अब बात करते हैं यहाँ पर, कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4, रिपीट नहीं होगा पाई बॉन्ड, इसलिए हम लोग ये करें। ये हो गया पर पहले नंबर से दूसरे नंबर पर कार्बन के बीच में बॉन्ड, पहले नंबर दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, एक डबल बॉन्ड जो जनरेट होगा यहाँ पर 2 3 4, दूसरे और तीसरे के। अगर हम लोग 4 3 के करेंगे तो ये पहला 1 2 हो जाएगा। हाँ मीन्स ये टाइप पहला हो गया, ये डबल बॉन्ड से रिलेटेड। ये देखिए क्वेश्चन समझाने के लिए ये मैंने यूज किया था। अगर हम लोग यहाँ करेंगे, अगर सपोज मान लीजिए हम लोग ये बना दिए, यहाँ पर ये कर दिए, तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, आइडेंटिकल है। वो इधर से आगे चला था, इधर से फिर पीछे से आया था, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। मीन्स ये हो गया आपका पहला कंपाउंड में डबल बॉन्ड हुआ। ये कौन से फॉर्म का है, नॉर्मल फॉर्म के लिए। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में है। हाँ अब ये मत करिए कि नॉर्मल आइसोमर्स, मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म। अब एक हम लोग ने बताया, अभी क्वेश्चन किया है ये वाला पार्ट आइसोफॉर्म का। तो देखिए आइसोफॉर्म में क्या है, एक ये हो गया आइसोफॉर्म के लिए। अगर आप आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि क्यों ना ये डबल बॉन्ड यहाँ हो, यहाँ पर इस कार्बन पे, फिर एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा दिमाग में, क्यों ना डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, पॉसिबिलिटी सेम है। मीन्स देखो 1 कार्बन चैन, 1 कार्बन चैन, 1 कार्बन दिख रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये देखो सब मीन्स सब सिमिलर है, सब सिमिलर है, वही सेम है। 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इससे सिंगल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, इससे सिंगल सिंगल, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल सिंगल, सेम है। मीन्स एक ही एग्जिस्ट करेगा। ये तो हो गया आपका कौन सा पार्ट हुआ, ये आपका आइसोफॉर्म वाला। आइसोफॉर्म डबल बॉन्ड का है, हाँ ये डबल बॉन्ड है, मीन्स 1 पाई बॉन्ड इसमें, 1 पाई बॉन्ड इसमें। ये कितने हुए, 3। अब तो हम लोग ने ये तो चेक कर लिया, एक तो पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिया जब पाई बॉन्ड हो। तो अब हमें सेकंड पॉसिबिलिटी जो चेक करना है वो रिंग का है। अब बात करती है रिंग का, जैसे देखिए 3 कार्बन की रिंग होती है, दिमाग में होना चाहिए। तो पहले जब भी हमें रिंग बनाना है तो सबसे छोटा वाला रिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा वाला रिंग कौन है, 3 कार्बन का। देखिए इसमें स्ट्रेन ज्यादा, इसके बारे में हम लोग डिटेल रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर,
तो इसको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, ये प्रोपेन वाले केस में जब इसका इस पे इस टाइप का जब रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे पूछा भी गया है एग्जाम में। तो चलिए अभी इसके बारे में बात नहीं करते, पहले यहाँ पर आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ। अब कौन सा केस के बारे में, अगर कंपाउंड में रिंग हो, इस वाले में पाई बॉन्ड हो गया, अब रिंग भी होगा इसमें। चलिए तो बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में छोटे वाले कार्बन की हम लोग बात करते हैं। कार्बन CH3 वन रिंग फॉर्म हुआ, हाँ वन रिंग फॉर्म होगा एक कार्बन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और रिंग फॉर्म होगा, 4 कार्बन का एक रिंग फॉर्म हुआ, हो गया। इट्स क्लियर, ठीक है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसमें देखिए अब एक दो क्वेश्चन इसमें बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हाउ मेनी आइसोमर, हाउ मैनी आइसोमर, फिर हाउ मैनी असाइक्लिक आइसोमर, हाउ मैनी चैन आइसोमर, हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर। इतने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक, इतने क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स, 4 5 5 आइसोमर्स है, पहला पार्ट क्लियर। 5 आइसोमर्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। देखिए बात है कि थोड़ा सा चीजें, जब अगर कोई बढ़िया चीज आप सीख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं आ रहा, बट लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे चीजें तो वो क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। चलिए ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर्स 5, हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स, कितने एसाइक्लिक के 1 2 3, कितने 3 एसाइक्लिक आइसोमर्स। अब बात करते हैं हाउ मेनी चेन आइसोमर्स, 3 चेन आइसोमर्स, एसाइक्लिक चेन सेम। अब बात करते हैं हाउ मेनी रिंग आइसोमर्स, मीन्स साइक्लिक आइसोमर या रिंग आइसोमर्स, तो ये कितने हुए 1 2 2। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक बार और बता दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैंने हटाते हैं, ये केस नंबर बी था। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर सी के। ठीक है, सी में क्या करना है, वहां पर 6 कर देना है। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं केस नंबर सी के बारे में। अब यहाँ पर केस नंबर सी क्या है, जो केस नंबर सी है वो है C4H6। तो इसका पहले हमें सैचुरेटेड फॉर्म दिमाग में रहना चाहिए, क्या है इसका C4H8 10 C4H6, यहाँ पर माइनस करके कितना 4 हाइड्रोजन बचा, मीन्स इसका इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। मीन्स देखिए ये पार्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अब मैं हटा भी दूंगा इसको। हाँ तो यहाँ से कितना, कितने 4 हाइड्रोजन की रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन टू जनरेट दिस कंपाउंड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स यहाँ कितना है 4 हाइड्रोजन के रिमूव से, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका C4H10 C4H10, ये कितने 4 हाइड्रोजन के रिमूव से ये फॉर्म हुआ है, 4 हाइड्रोजन के रिमूव से। मीन्स 4 हाइड्रोजन के रिमूव मीन्स 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ, तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंड द आइसोमर्स। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में,
एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 पाई बॉन्ड। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, फर्स्ट लेक्चर से आप जाके देखिए वीडियो को। 1 रिंग होगा, फिर एंड क्या होगा यहाँ पर, 2 रिंग फॉर्म होगा। देखिए हर क्वेश्चन में मैं सेम पॉइंट बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन बताने का मेरा रीजन है कि अगर आप यही मेरा लेक्चर ही बढ़िया से डिटेल में पढ़ लिए तो फिर हाइड्रोकार्बन्स के इस आइसोमर्स में प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई कई एग्जामों में मैंने देखा है, नीट में क्वेश्चन आना 100% श्योर है। जेई नीट आईआईटी एडवांस से इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो मैक्सिमम मार्क्स का होता है। ये मल्टीपल ये मैचिंग कॉलम वॉलम में ये ऑप्शन आता है, ऑप्शन आईआईटी एडवांस में। तो चलिए बात करते हैं, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। ये हो गया, तो चलिए हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं आइसोमर्स। पहला, कंपाउंड के अंदर अगर 2 पाई बॉन्ड हो, कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड हो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट, पहला हमने कैसे बनाना है कार्बन को, स्ट्रेट चेन मींस नॉर्मल फॉर्म। तो उसमें क्या करना है, 2 पाई बॉन्ड बनाना है। देखिए पहले डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4। अब सेकेंड वाला देखते हैं, 1 2, ये हो गया आपका 2 पार्ट, क्लियर। अब थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से भी 2 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। चलिए यहाँ पर इतना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो निकालने आता ही होगा, आप लोगों ने सीखा होगा 12th में डिटेल में। चलिए नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। चलिए यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड का पार्ट का, बीच में होगा, यहाँ आने पर सेम हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, दिस इज सिमिलर, तो इसको हटा देते हैं। ये तो पार्ट हो गया ये वाला नॉर्मल फॉर्म वाला पार्ट। अब ये देखते हैं आइसो फॉर्म में भी तो डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं ना हो रहा है। चलिए आइसो फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ 1 2 3 दिस, यहाँ पर हम लोग ने ऐसे किया तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हुई, 5 हो गई कार्बन की बैलेंसी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए केस हो गया। अब हम लोग क्या पता, हम लोग दिमाग में आ जाए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, तब भी देखिए कार्बन की बैलेंसी 5 हो गई। तो यहाँ पर आइसोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, आइसोफॉर्म में डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा, मीन्स आइसोफॉर्म में 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ C4H6। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक केस देख लिया, एक केस क्या देखा, 2 पाई बॉन्ड वाला केस हम लोगों ने देख लिया, ये 2 पाई बॉन्ड वाला केस। अब हमें डिस्कस करना है केस कौन सा, कंपाउंड में अगर 1 पाई बॉन्ड हो 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड हो 1 रिंग हो। देखिए 4 कार्बन का तो पहले हमें 3 कार्बन का चेन 3 कार्बन का रिंग बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में छोटा सा। तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गया। देखिए एक तो पाई बॉन्ड 1 रिंग, एक 1 रिंग हुआ और यहाँ से 1 पाई बॉन्ड हुआ, हो गया क्लियर। 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड इज, हाँ एक तो हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 कार्बन का बना दें, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। देखिए हो गया ये पार्ट। अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आइसोमर्स हैं, 6 आइसोमर्स। आइसोमर्स कितने इसके, 6 हैं, 6 आइसोमर्स। असाइक्लिक आइसोमर एसाइक्लिक आइसोमर्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4, 4 एसाइक्लिक आइसोमर्स है यार। चैन आइसोमर, इसी को बोलते हैं चैन आइसोमर, चैन आइसोमर्स। हाँ अब इसमें पूछा जाएगा कि साइक्लिक आइसोमर, साइक्लिक आइसोमर्स में पूछ दिया जाएगा कितने साइक्लिक आइसोमर्स, 2। अब इसमें पूछ देगा जो साइक्लिक आइसोमर 3 मेंबर का साइक्लिक आइसोमर्स क्या है, ये भी पूछ सकता है।
3 मेंबर साइक्लिक आइसोमर कितने हैं? 1। 4 मेंबर साइक्लिक आइसोमर कितने हैं? 1। क्लियर है पॉइंट? चलिए आप इसके शॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसको एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ इसको। एक पार्ट और बचा है इसका केस का, तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, आप देख लीजिए C4H6 है, C4H6 है, तो ये जनरेट कैसे है? फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H10 से ये जनरेट हुआ। तो 4 हाइड्रोजन की रिमूवल से कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट हुए? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट होने से हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स फाइंड, कितने इसके आइसोमर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितने आइसोमर्स? पहला, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हो पहले आइसोमर्स में, फिर सेकेंड पार्ट में उसमें 1 पाई बॉन्ड हो और 1 रिंग हो, और थर्ड पार्ट में जो है 2 रिंग हो। तो यहाँ पर एक केस और देख लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर हम लोगों ने तो ये पार्ट तो देख लिया, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। अब एक पार्ट बचा हुआ है, क्या है? जो 2 रिंग से रिलेटेड। अब देखिए 4 कार्बन में 1 2 रिंग हो सकता है, ये पॉइंट मिस हो रहा था, इसीलिए देखिए ये पॉइंट मिस हो रहा था। ये क्या है? 1 रिंग, ये क्या है? 1 रिंग। ये दोनों जो कार्बन है ये ब्रिज हेड है। अभी मैं इसको सेकंड वाले लेक्चर में बताऊंगा। सेकंड लेक्चर, एक पॉइंट खत्म करने के बाद ये लेक्चर खत्म होगा, फिर हम सेकंड लेक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे उसमें कि ब्रिज क्या है, स्पाइरो क्या है, ये सब IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैंने पढ़ाया है डिटेल में। चलिए तो इसको देख लीजिए, एक फॉर्म ये बचा है। कितने आइसोमर्स इसके हैं? कितने आइसोमर्स? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स साइक्लिक आइसोमर्स 4 3 7। कितने आइसोमर्स है? 7। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया था, ये दिमाग से ये चीज उतर गया। अभी थर्ड जो 2 रिंग वाला पार्ट देखे तो वहां पर समझ में आया कि ये भी है। देखिए यही नीचे है, तो नीचे लिखने से यही घाटा हो गया। तो एसाइक्लिक आइसोमर्स 4 सही है। अब यहाँ पर साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे? 3। अब 3 मेंबर के कितने होंगे? हाँ ये छोड़ दो, ठीक। चलिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, क्योंकि एक पार्ट बचा हुआ था। जो एक पार्ट ये बचा हुआ है वो है 6 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का आइसोमर्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको हटाते हैं। अब जो बचा है डी केस, जो C4H4, उसे एक बार देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा देखने में। आधा लोग तो लेक्चर ही देखते नहीं, क्वेश्चन पे चले जाते हैं, लेक्चर पूरा देखते नहीं है। फिर वो बोलते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं C4H4 के बारे में। C4H4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पार्ट जो है, हम लोग बात करते हैं C4H10 मीन्स 6 हाइड्रोजन के रिमूव से ये पार्ट जनरेट हुआ। रिमूवल ऑफ 6 हाइड्रोजन मीन्स 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी कंपाउंड बनाने की, इसमें आइसोमर्स बनाने की? पहला पॉसिबिलिटी होगा इसमें 3 पाई बॉन्ड्स होंगे कंपाउंड में। अब सेकेंड पार्ट 2 पाई बॉन्ड्स होगा प्लस 1 रिंग होगा। थर्ड क्या होगा? इसमें 1 पाई बॉन्ड्स होंगे प्लस 2 रिंग होगा। फोर्थ 3 रिंग होगा। तो ये इस छोटे से 4 कार्बन के लिए ये पार्ट तो एग्जिस्ट नहीं है, पहले ही से मैं बता दे रहा हूँ। 3 कार्बन एग्जिस्ट नहीं, 3 रिंग कार्बन, सॉरी करें, 3 रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं बता दे। इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा, किसी और में एग्जिस्ट करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए।
तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक वन बाय वन करके केस को। तो चलिए बात करते हैं हम लोग चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स, कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड्स हो। चलिए 3 पाई बॉन्ड वाला केस देख लेते हैं हम लोग। 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, कंपाउंड 4 है, 1 2 3 एक तो नॉर्मल फॉर्म में ये 4 एग्जिस्ट कर दिया, नॉर्मल फॉर्म में 4 कार्बन का ये एग्जिस्ट कर दिया, यहाँ पर 2 करके यहाँ बैलेंस ही कंप्लीट कर दिया। 4 कार्बन है, 3 पाई बॉन्ड्स है। चलिए ठीक है, ये वाला नॉर्मल फॉर्म। आइसो वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा आइसो। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म में एक ट्रिपल बॉन्ड वाला केस देख लेते हैं। ये यहाँ पर अगर यहाँ पर करेंगे तो बैलेंस 5 हो जाएगी कार्बन की, तो वो एग्जिस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, यहाँ देखिए 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड्स मीन्स 3 पाई बॉन्ड वाला केस डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट कहाँ से आएगा? कंपाउंड में 1 रिंग हो और 2 पाई बॉन्ड्स हो, 1 रिंग और 2 पाई बॉन्ड्स। तो स्टार्टिंग में हम लोग कौन सा पहले नंबर ऑफ कार्बन इस छोटे नंबर के साइक्लिक फॉर्म से एग्जिस्ट करेंगे? ये क्या हो रहा है, मिस कर जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया, एक तो ये हो गया पार्ट। एक मिनट वेट, स्लिप कर रहा है मार्कर तो जो ये देखिए डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर। देखिए ये कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड है। मीन्स देखिए एक तो यहाँ पर हो गया 1 रिंग हो गया, 1 रिंग और 2 पाई बॉन्ड्स। एक तो इस टाइप का बनेगा और सेकेंड इसका इसी का जो बनेगा एक सेकेंड वाला पार्ट वो आप देख लीजिए, या तो यहाँ पर बनेगा और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ CS2, यहाँ पर H बनेगा, H बनेगा, यहाँ पर भी H रहेगा, बस H यहाँ पर रहेगा। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम। और सेकेंड एक और बनेगा इसका कंपाउंड, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नहीं 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 ठीक है, ये हो गया, ये 2 पार्ट्स हो गया इसका, ये हो गया 4 नंबर का। अगर हम लोग यहाँ पर करके बनाए ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग यहाँ करें तो ये बैलेंस 5 हो जाएगा इस कार्बन का। ये जो यहाँ पर तो वो एग्जिस्टेबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा पार्ट? 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग वाला पार्ट, ये हो गया। अब अभी बचा है, अभी तो 4 कार्बन का हुआ, 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन वाले रिंग का हुआ। अब 4 कार्बन वाले रिंग की बात करते हैं हम लोग। ये 1 रिंग प्लस ये हो गया 1 रिंग प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा 2 पाई बॉन्ड्स, ये हो गया। ये तो ये हो गया पार्ट। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका कौन सा सेकेंड वाला केस, 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, 1 पाई बॉन्ड और 2 रिंग के बारे में। 1 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, तो 1 पाई बॉन्ड और 2 रिंग फोर्थ नंबर में। ये देखिए हम लोग बताए थे, ये वाला जो ब्रिज हेड कार्बन है, इस केस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए यहाँ पर एक ये हो जाएगा पार्ट आपका, इसी का एक 7 नंबर का एक पार्ट और देख लीजिए इसका। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड कीजिए, यहाँ यहाँ कहीं भी कीजिए सेम होगा सब में। तो मीन्स इसका एक फॉर्म ये हो गया। ये कौन सा फॉर्म है? ये जो दोनों फॉर्म है ये कौन सा है? 2 रिंग 1 पाई बॉन्ड, 2 रिंग 1 पाई बॉन्ड वाला केस है। हाँ, ये 2 रिंग 1 पाई बॉन्ड वाला केस हो गया। यहाँ पर ये डिस्कस हो गया ये पार्ट। कौन सा? थर्ड पार्ट डिस्कस। और 3 रिंग वाला एग्जिस्टेबल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये 4 कार्बन के लिए। तो यहाँ पर कितनी आइसोमर्स है? देखो कितने आइसोमर्स है? 7 आइसोमर्स। देखिए अब लिखाएंगे नहीं, अब हर पॉइंट को आप लिखेंगे खुद से। 7 आइसोमर्स है। एसाइक्लिक आइसोमर्स कितने हैं? 2 और साइक्लिक आइसोमर्स कितने? 1 2 3 4 5 मीन्स 5 साइक्लिक आइसोमर्स है।
चलिए यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर हुआ आपको। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से मैं इसको एक बार कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इस लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर 1 आवर का तो हो ही गया है। ठीक है, अब ये सब पॉइंट आप देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और जो भी बच्चे हैं आपके कांटेक्ट के हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ के हैं, या 11th-12th में, अगर 11th-12th में है बच्चा, अगर वो लेक्चर ये मेरा वाला लेक्चर पा गया तो सोच ली उसका बहुत ही बेनिफिट होगा वो, क्योंकि ये सब पॉइंट जब सीख जाएगा तो उसे कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। आधा लोग तो इसी पॉइंट को लेके बेवकूफ बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो बात करते हैं इस पॉइंट को, क्लियर है आपको सब हर पॉइंट? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, कुछ नहीं अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, कहीं पोस्ट कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह तो है। आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप है, कलीग्स हैं जो है, सबको इस चैनल के बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो चीज़ मिल रहे हैं प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको बेनिफिशियल चीज प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि फालतू चीज मैं आके पढ़ा रहा हूँ। आप लेक्चर देखिए और फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस लेक्चर की वैल्यू क्या है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर में हमारे जुड़ेंगे तो मेरे लिए भी एक पोटेंशियल की तरह काम करेगा इंटरनल मेरा, कि हाँ अब बच्चे बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा और बढ़िया बढ़िया चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।